हालात ऐसे कैसे आ गए कि इतना बड़ा सानहा हो गया। अब जो मामला ख़राब हुआ वो यहाँ से हुआ कि हज़रत अमीर माविया का बेटा यजीद था। वो थे सहाबी रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते हैं रिश्ते में। हुजूर की ज़ौजा हैं हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत अमीर माविया की सगी बहन है। इसीलिए हज़रत अमीर माविया को उम्मत का मामू भी कहा जाता है। वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं। अमीर माविया का जो बेटा था वो नाहंजार था, वो सही आदमी नहीं था, फासिक व फाजिर था। हाँ, ये और बात, उनकी जिंदगी में बाप जब तक थे उसकी बुराइयां, उसकी अय्याशियां जाहिर नहीं थीं। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तख्त पर यजीद बैठा। यजीद जैसे ही खिलाफत कायम कर लिया दिमश्क में, और मुल्क शाम वालों ने सब बैत कर ली। लेकिन जो सहाबा थे, बड़े सहाबा, उन्हें मालूम था इसके हालात खराब हैं, ये अच्छा आदमी नहीं है। उसका शराब पीना भी साबित था, उसका नमाज तर्क करना भी साबित था, दिन भर उसका बंदरों से और जानवरों से खेलना भी साबित था। ये सब चीजें जिन्होंने देखा है, क्या उसे अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया हूं। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है दोस्तों, हमारे हुसैन ने अपने नाना के दीन की खातिर अपने घर के हर एक सदस्य को किस तरह कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। अब हालात करबला की तरफ हम चलते हैं मेरे अजीज़ों। हालात ऐसे क्या पेश आए कि ये करबला का वाक़या रोनमा हो गया। हालात ऐसे कैसे आ गए कि इतना बड़ा सानहा हो गया। मैं आपको बताऊं कि हालात हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद से ख़राब हो गए, बहुत ख़राब। हालांकि इससे पहले ही ख़राब हो गए थे। आपस में जंगें हुई, खाना जंगियाँ हुई, एक दूसरों की लड़ाइयाँ हुई। मैं उन सब की तरफ नहीं जाता। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफ़ात के बाद हज़रत अमीर माविया ने खिलाफत का ऐलान किया, और उनकी खिलाफत सन 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल तक चली। और 20 साल तक दिमश्क से हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत कायम की, और ये चलती रही। इस दौरान बहुत सारे फतूहात भी हुए, इस्लामी सल्तनतें बढ़ती भी रहीं। उनका इंतकाल हुआ। अब जो मामला ख़राब हुआ वो यहाँ से हुआ कि हज़रत अमीर माविया का बेटा यजीद था। वो थे सहाबी रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते हैं रिश्ते में। हुजूर की ज़ौजा हैं हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत अमीर माविया की सगी बहन है। इसीलिए हज़रत अमीर माविया को उम्मत का मामू भी कहा जाता है। वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं। अमीर माविया का जो बेटा था वो नाहंजार था, वो सही आदमी नहीं था, फासिक व फाजिर था। हाँ, ये और बात है कि रिवायात ये बताती हैं कि उनकी जिंदगी में उसका फिस्क व फुजूर जाहिर नहीं था। उनकी जिंदगी में बाप जब तक थे उसकी बुराइयां, उसकी अय्याशियां जाहिर नहीं थीं। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तख्त पर यजीद बैठा। यजीद जैसे ही खिलाफत कायम कर लिया दिमश्क में, और मुल्क शाम वालों ने सब बैत कर लिया, यजीद को हाकिम मान लिया, उसको खलीफा अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया। लेकिन जो सहाबा थे, बड़े सहाबा, उन्हें मालूम था इसके हालात ख़राब हैं, ये अच्छा आदमी नहीं है। उसका शराब पीना भी साबित था, उसका नमाज तर्क करना भी साबित था, दिन भर उसका बंदरों से और जानवरों से खेलना भी साबित था। ये सब चीज़ें जिन्होंने देखा है, क्या उसे अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे? ये हमारा ज़माना नहीं है जो हम किसी पागल को भी हाकिम तस्लीम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ किसी डमरू बजाने वाले को भी हम बिठा लेते हैं, गधे को भी सर पे बिठा लेते हैं। ये ज़माना नहीं था, वो सहाबा का ज़माना था, वो ताबईन का ज़माना था। वहाँ नमाज तर्क करने वाले को भी हाकिम नहीं बनाया जाता। तो यही मामला हो गया। यजीद की खिलाफत का ऐलान होने के बाद सहाबा में आपस में ये बातें गर्दिश करने लग गई कि आखिर इसको कैसे तस्लीम किया जाए। उस वक्त जो खिलाफत के उम्मीदवार थे, जो अहल थे, वो और भी सहाबा थे। जैसे मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, ये हज़रत ज़ुबैर के बेटे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे, हज़रत अस्मा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, ये मक्का में थे, वो भी खिलाफत के अहल थे। मदीना तैयबा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे।
حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے، یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت. لیکن یزید نہ صحابی ہے نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے. حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں. اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے. اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا. اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا اور کوفہ سے تھا. کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے. کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے، اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے. حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا، حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں. یہ سب حالات ہوئے، لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے، یہ مسل مشہور ہو گئی. تو امام حسین مدینہ میں تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے. یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا کس کو؟ یزید کو، کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے، یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں، کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے، مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے، ان کا گھر مدینہ میں تھا، اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ، عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسی آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں، آپ حضرات تسلیم کر لیں، آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے. کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو عیاش ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں، اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا، بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں، میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے. اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے، یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا، قتل و قتال نہیں کر سکتا، حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ اب پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے.
आपकी 2 बीवियां साथ में थीं, आपके शीरखार बच्चे हज़रत अली असगर, आपके जवान बेटे हज़रत अली अकबर, आपके भतीजे हज़रत इमाम कासिम और आपकी भतीजी और आपकी अपनी बड़ी बेटी हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सब घर वालों का एक काफ़िला निकला। पहले तो ये लोग 12-15 की तादाद में थे और सुबह का वक्त था जब मदीने से ये काफ़िला निकलने को तैयार हुआ। रोज़े रसूल पर मेरे आका की बारगाह में इमाम हुसैन आए। मेरे अजीज़ों, अब फिर यहाँ से हालात हमारे बेकाबू कर जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार के बयानात में अब हम रोने धोने को वक़ीयत ना दें। ग़म हुसैन तो तड़पाता ज़रूर है, लेकिन हम अपने जज्बों को जवान रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अब हुसैनी किरदार अदा करने का वक्त आ जाए, हमारे जवानों में फिर वो गैरत बेदार हो जाए कि हम दीन की खातिर हर मुसीबत को और मशक्क़त को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। हुसैन आज़म रोज़े रसूल पर आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और दर्द भरी आवाज़ से कहा, या रसूल अल्लाह, या अबता, ऐ मेरे बाप। हुजूर को अक्सर वो अब्बा कह करके ही पुकारते थे। मेरे आका की बारगाह में पुकार करके कहा, आपके मदीने से मुझे निकलना पड़ रहा है, मेरे लिए मदीना तंग कर दिया गया, मेरे छोटे बच्चे लेकर के मैं रवाना हो रहा हूँ। ये कैफियत तो मेरे आका ही जाने, कब्र अतहर से उस हुसैन को रुखसत होता हुआ देखकर मेरे आका पर क्या गुजर रही होगी, जिसके गर्दन को मेरे आका ने बोसे लिए, जिसको सूंघा करते थे, जिसको दोष पर बिठाया करते थे, जिसको सजदों पर अपनी पुश्त पर बिठाया करते। उस हुसैन की रुखसती यकीनन गम का माहौल तो था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से निकलकर सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो जन्नतुल बकी में दफन थी, उनके रोज़े पर आए। अपनी माँ की तुरबत पर आपने लिपट करके रोया और रुखसती की इजाज़त मांगी और कहा, आपका हुसैन अगर मदीना छोड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह का ये मदीना खून से आलूदा ना हो, मुसलमानों का खून ना बहे। मैं मुसलमानों का खून बहना नहीं देखना चाहता और मदीने की हुर्मत को पामाल होने नहीं देना चाहता, मुझे इजाज़त दी जाए। हुसैन आज़म ने अपनी माँ से इजाज़त ली, अपने छोटे बच्चों का एक काफ़िला लेकर निकल पड़े। मेरे अजीज़ों, घर वालों का काफ़िला जब मदीना छोड़ रहा है, क्या कैफियत होती है। हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गुनहगार सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए उम्रे पर मदीने जाते हैं तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मदीने से रुखसत होते हैं तो आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। कभी हम रोज़े को देखते हैं, कभी हम बस में आगे का सफ़र देख रहे होते हैं। मदीने की सरहदें निकलने तक दिल बार बार हिचकोले खाता रहता है कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। हम तो तमन्ना ये लेकर के जाते हैं कि काश मदीने में मौत आ जाए, मेरे आका के कदमों में दफन होना नसीब हो जाए। लेकिन जब रुखसती का वक्त आता है, पूछो हाजियों से क्या कैफियत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो। मदीने से जब रुखसत होकर के आते हैं, मैंने खुद देखा है, हाजी कभी खंभों को पकड़ रो रहे होते हैं, कभी दरवाजों को पकड़कर, कभी चिमट करके और बोसे दे करके रुखसती ले रहे होते हैं। हुसैन आज़म का क्या हाल होगा, जिनका बचपना उस मदीने में गुजरा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़ाते वहां देखा है, मेरे आका को अल्लाह की कुरान की आयतें सुनाता हुआ उन्होंने वहां देखा है, हदीसें मेरे आका की उन्होंने सुनी है, जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आज़म हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, हिजरत मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूँ घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। हम जब अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं, मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफ़र ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वो हुसैन आज़म अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थीं, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थीं।
हुसैन आजम की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफ़ा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफ़ा के दीन पर कभी आँच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बड़ा अजर व सवाब भी है। मेरे अजीजों, दीन मुस्तफ़ा के लिए ये उठाया हुसैन आज़म ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्क़तें, यहाँ से निकल करके मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। मक्का मुकर्रमा जब पहुँचे, इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमज़ान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा, अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, अमन व अमान के साथ रहें। यहाँ तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़ काबा, हरम काबा में मुकीम रहते, तो कुछ होना न था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीज़ों। हुसैन आज़म की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मिट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को एक जगह पर कत्ल कर देगी और खून बहा देगी। मैं रोने लगा तो जिब्राइल उस जगह की मिट्टी भी लाकर मुझे दे गए। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे आका ने वो मिट्टी मुझे दी और कहा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, समझ लेना ए उम्मे सलमा, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा नवासा शहीद हो गया। ये कब मेरे आका ने बशारत दी थी? जब हुसैन आज़म की उम्र अभी 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। फिर भी लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, जो अपने नवासे की 50 साल बाद होने वाली शहादत की खबर दे रहे हों। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और कुदरत का लिखा गालिबाना था। रमज़ान का महीना चल रहा था। बीच रमज़ान में कूफा वालों ने ख़त लिखना शुरू किया। ये कूफा शहर है क्या? ये सारा माजरा ये कूफा में आकर के अटकता है। कूफा वाले एक ऐसा शहर है जिसको तकरीबन 14 या 16 हिजरी में बसाया गया था, और इन लोगों की फितरत में इस तरह ऐब निकालना या फ़ौरन किसी का साथ छोड़ देना, ये दगाबाजी पहले से रही और शायद आज तक भी होगी, आज तक भी रही हो। कूफी लोग इस तरह की दगाबाजियाँ करते रहे, लेकिन वो शियान अली में से थे, हज़रत अली की मोहब्बत का दावा करते थे। तो हज़रत इमाम हुसैन का मदीने से हिजरत करके मक्का आना जैसे उनको पता चल गया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं मानी, तो कूफा वाले भी यजीद को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, हम ख़त लिख करके हुसैन आज़म को यहाँ बुलाते हैं, कूफा में उनके हाथ पर बैत करके उनकी खिलाफत का ऐलान कर देंगे और फिर धीरे धीरे यजीद को भी ख़त्म कर देंगे और सारी जगहों पर एक ही खिलाफत कायम होगी और वो होगी हुसैन आज़म की खिलाफत। कूफा वालों ने ये सोच करके ख़त लिखना शुरू किया और हज़रत इमाम हुसैन को कहा, हम आपके बाप के वफ़ादार हैं, आपके बड़े भाई के वफ़ादार हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। ख़त पहले 5-6 ख़त आए, आपने देखा और रखा, सहाबा से मशवरा किया, सारे सहाबा ने इनकार किया, आप कूफा ना जाएं। आपके वालिद गिरामी वहीं इंतकाल किए, वहीं मारा गया आपके वालिद हज़रत अली को, और इमाम हसन को जहर देने वालों में भी वही लोग थे। अब आप ना जाएं। तो मशवरा ऐसे ही होता रहा, टलता रहा, ख़त पे ख़त आते रहे। एक वक्त ऐसा है कि 56 ख़त एक साथ आए, बाज़ रिवायात में कई 100 ख़त आए, जिसमें सब मोहरें थी, साइन थी, दस्तखत थे, और उसमें आखिर में ये ख़त आ गया, ऐ हुसैन आज़म, अगर आप नहीं आते और क़यामत के दिन हमसे सवाल हो गया कि तुमने यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत क्यों की, तो हम कूफा वाले कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमने रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाया था, वो नहीं आए, इसलिए हमने यजीद की बैत मान ली। हुसैन आज़म को ये बात बहुत लग गई। कहा, इन लोगों ने तो ऐसी बात रख दी है, क़यामत के दिन अगर मौला मुझसे सवाल कर ले कि हुसैन तुम अहल थे खिलाफत के और लोग बुला भी रहे थे, तुमने उनको यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हवाले छोड़कर मक्का में अमन व अमान क्यों ले लिया? तुम्हें जाना चाहिए था। मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में?
तो हज़रत हुसैन सारे लोगों के मशवरों को रखते हुए खुद उठ जाते हैं। ये रमज़ान भी ख़त्म हुआ, हज का मौसम करीब आ चुका था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं अब मैं कूफा जाता हूँ। फिर बाद में इसरार हुआ, मना होता रहा। फिर सहाबा की एक राय बीच में निकल आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा ऐसा करें, आपके जो मोहतमद हैं, जो बहुत ख़ास हैं, उनको आप भेजें और अगर वो आपको कह दें कि यहाँ हालात ठीक है तो आप चले जाएं। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला, जो आपके चचेरे भाई थे, हज़रत इमाम हुसैन के चचेरे भाई थे, बड़े मोहतमद थे, सफ़र में हमेशा साथ रहते। अच्छा ये भी मैं बताऊं, इमाम हुसैन जब मक्का आए तो अलग अलग इलाकों से सब हिजरत करके इस काफ़िले में शामिल हो गए थे। तब जाकर के ये काफ़िला 82 लोगों का हो गया था। जो 82 की तादाद आप सुनते हैं, ये धीरे धीरे बीच बीच में मिलते आए। तो इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा कि आप जाएं कूफा और वहाँ जाकर के आप ख़त लिखें, अगर हालात सही होंगे तो मैं अपने काफ़िले को लेकर कूफा आ जाऊँगा। इमाम मुस्लिम निकले और जब वो रास्ते में गए तो कुछ लोगों से रास्ता पूछते हुए कूफा तक पहुँचे। मैं बहुत मुख्तसर से हालात बयान कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों। इमाम मुस्लिम जब कूफा आए तो कूफा वालों ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। और उसके बाद आपको गवर्नर हाउस में ले गए। वहाँ जाने के बाद नौमान बिन बशीर नाम से जो वहाँ गवर्नर थे उनको हटाया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ में 12,000 कूफियों ने बैत किया। रोज़ सुबह शाम आपके इर्द गिर्द भीड़ लगी रहती थी, लोग चाहने वालों की कसरत थी। इमाम मुस्लिम ने देखा कूफा वाले सच्चे अकीदतमंद हैं, सच्ची मोहब्बत वाले हैं, तो इमाम हुसैन को उन्होंने ख़त लिख दिया, हालात सब अच्छे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब ये हालात देखकर ख़त लिखा, अचानक मामला पलट गया। कैसे? यजीद को खबर दी गई कि इमाम मुस्लिम वहाँ कूफा पहुँचे हैं हुसैन की तरफ से वकील बनकर और बैत ले रहे हैं तुम्हारे खिलाफ वो खिलाफत का ऐलान करने वाले हैं। यजीद ने पूछा क्या किया जाए? कहा गया, उससे मशवरा देने वालों ने कहा नौमान बिन बशीर जो वहाँ के गवर्नर हैं वो नरम दिल हैं, या तो फिर वो खुद ही ये काम करा रहे होंगे, उनको हटाओ, एक सख्त किस्म के आदमी को वहाँ भेजो। पूछा गया कौन हो सकता है ऐसा सख्त आदमी? तो सारे लोगों ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का नाम लिया, जो एक जानिया का बेटा था और बड़ा ही सख्त किस्म का आदमी था, रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इब्ने ज़ियाद ये बसरा में रहता था। यजीद ने उसको गवर्नर बनाकर कूफा भेजा। वो चोरी से कूफा में आया, गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। रात के वक्त आया, कूफा वालों को मालूम नहीं हुआ। अचानक आते ही उसने गवर्नर हाउस पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद की तरफ से गवर्नर बनकर के आया हूँ। नौमान बिन बशीर भी नहीं, मुस्लिम बिन अकील भी नहीं, अब तुम सब के सब यजीद की बैत करो। सब लोग भड़क गए, बिफर गए, सब गवर्नर हाउस का अहाता किए। लेकिन ये चालाक अय्यार आदमी ने कूफा के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अपने गवर्नर हाउस में बंद किया था और 10-12 लोग ऐसे थे जिनको कैद करके रखा था। इमाम मुस्लिम के साथ 10,000 लोग आए, गवर्नर हाउस के अतराफ घेरा किया। तो मुस्लिम बिन अकील की इस कैफियत को देखकर उस इब्ने ज़ियाद ने यहाँ पर जो मौजूद जो 12 लोग थे इनको छतों पर खड़ा किया और कहा तुम्हारे खानदानों को हटने का हुक्म दे दो, जो भी मुस्लिम बिन अकील के साथ हैं उनसे कह दो कि वो सब घर चले जाएं, वरना मैं तुम सबका कत्ल कर दूंगा। वो डर गए, छत पर खड़े होकर अपने अपने खानदानों से कहने लगे तुम सब के सब छोड़ दो, चले जाओ, इब्ने ज़ियाद सख्त आदमी है, यजीद की फौज आ सकती है, फला फला। उनकी बातों में आकर के खानदान बिखरते चले गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। इतना होने के बाद कल की सुबह जो आती है, इमाम मुस्लिम बिन अकील फजर की नमाज में हाजिर होते हैं तो देखा आपके पीछे आपके बच्चों के सिवा कोई नहीं है, कूफा वाले कोई नहीं है। ये वक्त का बड़ा आलमिया है जब किसी इमाम वक्त को छोड़ दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी, ये वक्त हमेशा आता रहता है और हमें बताता रहता है लोगों के छोड़ देने से दीन रुकता कभी नहीं है। अगर कूफा वाले धोखा किए थे इमाम मुस्लिम के साथ तो दीन खत्म कभी नहीं हुआ। धोखा किया और लानत क़यामत तक अपने सरों पर ले लिया।
लेकिन दीन तो फलता फूलता ही रहा। आज भी मैं कहता हूँ दीन का काम अगर तुम करने के लिए खड़े हो गए, अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो वो लानत का शिकार होगा। दीन तो कभी नहीं रुकेगा, तुम्हारे साथ दीन का नाम क़यामत तक रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं वक्त की किल्लत की वजह से अब अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, बाकी का वाक़या कल अर्ज़ करूँगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हा पा करके एक हानी बिन उरवा नाम से शख्स थे, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, उन्होंने पनाह दिया अपने घर में। इब्न ज़ियाद को खबर लगी तो हानी बिन उरवा 80 साल के थे, उनको बुलाया और गवर्नर हाउस में ऊपर से उन्हें ढकेल करके कत्ल कर दिया। जिन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दिया था उनका कत्ल कर दिया। पूरे कूफा में बड़े बड़े लोगों का कत्ल करके लाशों को लटकाया। यही तो मॉब लिंचिंग की वीडियो जो की जाती हैं आज डराने के लिए, भय दिखाने के लिए, कि मुस्लिम बिन अकील के साथ यही किया गया था। बड़े बड़े सरदारों का कत्ल करके उनकी लाशों को लटका करके लोगों को डराया जाता था। देखो अगर तुम भी बाज नहीं आए यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसी ही लटकाई जाएगी लाशें। अज़ीज़ान गिरामी, जो हुसैनी होते हैं वो इस तरह की मॉब लिंचिंग से कभी डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। आज भी यही किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मार करके उनकी वीडियो वायरल की जाती है। खौफ ना खाना है मुसलमानों, जो मारे जाएंगे वो शहादत का मकाम पाएंगे इंशाअल्लाह। और